आइए दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे छत्तीसगढ़ की आज की दिन भर की ताजा खबरों, ताजा अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों, ताकि कोई भी ताजा खबर छूटने न पाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, ताकि आपको छत्तीसगढ़ से जुड़े ताजा अपडेट डेली मिलते रहे। तो चलिए बिना समय गंवाए जानते हैं आज की ताजा खबरों को फटाफट विस्तार से। तो पहली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोरोना टीकाकरण में आरक्षण के खिलाफ हाई कोर्ट में लगाई याचिका, उपचार के बताया केवल एक ही आधार। बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के कोरोना टीकाकरण अभियान में आरक्षण लागू करने के निर्णय को चुनौती देते हुए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांतों को ताक में रखते हुए मनमाने तरीके से टीकाकरण अभियान चलाए जाने की बात कहते हुए याचिका पर प्राथमिकता से सुनवाई करने की भी गुहार लगाई है। अमित जोगी ने अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव के माध्यम से दायर याचिका में दलील दी कि छत्तीसगढ़ सरकार का टीकाकरण में आरक्षण लागू करने का निर्णय असंवैधानिक और अनैतिक होने के साथ साथ गैर वैज्ञानिक भी है। टीके की खुराक पहले उन लोगों को लगना चाहिए जिनके संक्रमित होने की अधिक आशंका है, भले ही वे किसी भी वर्ग या जाति के क्यों न हो। इस बात का निर्णय अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर ही ले सकते हैं, न कि वातानुकूलित कमरों में बैठे गैर विशेषज्ञ नेता। याचिका में कहा कि भारत के संविधान के अंतर्गत किसी भी शासक को यह तय करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता कि कौन जिए और कौन मरे। टीकाकरण का आधार आरक्षण की जगह विज्ञान होना चाहिए और उपचार का केवल एक ही आधार होता है, जिसे चिकित्सा की भाषा में ट्रियाज कहा जाता है। याचिका में उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 15 अप्रैल को बुलाई सर्वदलीय बैठक में उन्होंने लिखित में कोरोना के रोकथाम, नियंत्रण और उपचार के लिए सुझाव दिए थे। अगली बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारों को शामिल किया जा सकता है फ्रंटलाइन वर्कर में। स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री को भेजा प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ में भी जल्द पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स में शामिल किया जा सकता है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव पर सीएम बघेल जल्द ही निर्णय लेंगे। आपको बता दें कि कई राज्यों ने पत्रकारों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स में शामिल किया गया है। कल सोमवार को ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों को फ्रंट लाइन वॉरियर्स में शामिल किए जाने का ऐलान किया। इधर छत्तीसगढ़ में भी जल्द ऐलान होने के आसार है। साथ ही अगली बड़ी खबर है, अब नहीं बजेंगी शहनाइयां, शादियों पर लगी रोक, जारी अनुमति के आदेश भी हुए निरस्त। कोरबा। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। कोरबा में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, इसलिए जिले में 5 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना का असर अब शादियों पर पड़ने लगा है। अब शहनाइयां नहीं बजेंगी, बैंड और बाजा सुने पड़ जाएंगे। तय समय पर होने वाली शादियां टल जाएंगी। 7 फेले लेने के लिए दूल्हे दुल्हन को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कोरबा जिले के में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने शादी के लिए दी गई सभी अनुमति को निरस्त कर दिया है। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि पूरे जिले में 17 मई तक शादियों पर रोक लगी रहेगी। शादी के लिए जारी किए आदेश भी निरस्त कर दिए गए हैं। तहसीलदार सुरेश साहू ने बताया कि पूरे जिले में आगामी 15 दिनों के लिए शादी ब्याह में रोक लगा दी गई है। इसके बावजूद भी यदि कोई बिना अनुमति के शादी आयोजित करते पाया गया तो उस पर 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते यह निर्णय लिया गया है। बता दें कि कोरबा जिले में रविवार को कोरोना के 900 संक्रमित मरीज मिले थे। 13 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत भी हुई थी। इसलिए कोरोना संक्रमण से राहत मिलने के बाद ही अब अगले सीजन में शादी की शहनाइयां बजने के आसार है। कोरोना की चैन तो तोड़ने के लिए लॉकडाउन और पाबंदियां जरूरी है। प्रशासन के नियमों की वजह से वर वधू को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ ही टेंट, डेकोरेशन, मैरिज हॉल, डीजे, कैटरिंग, होटल, बैंड बाजे समेत व्यवसाय भी प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है, घरों का राशन होने लगा खत्म, होम डिलीवरी के बहाने बढ़ने लगी मुनाफाखोरी। रायपुर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते बीते माह 9 अप्रैल से लगाए गए लॉकडाउन की वजह से पूरे व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं। फल, सब्जियों के साथ ही किराना दुकानें व सुपर बाजार भी बंद हैं। लॉकडाउन लगे हुए करीब माह भर होने को है और ऐसे में घरों का राशन भी खत्म होने लगा है। जिला प्रशासन ने लोगों की सुविधा के नाम पर होम डिलीवरी शुरू तो की है, लेकिन इन दिनों होम डिलीवरी के नाम पर मुनाफाखोरी बढ़ने लगी है। फलों की कीमतों में जहां अभी भी आग लगी हुई है, वहीं खाद्य तेलों की कीमतों में भी बढ़ोतरी होने लगी है। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास होम डिलीवरी की अनुमति न होने से उनके पास होम डिलीवरी वालों की सूची अटकी हुई है और वे ग्राहकों को यह मैसेज करने में लगे हुए हैं कि लॉकडाउन खुलते ही उनके पास सामान पहुंचेगा।
लोगों की इन समस्याओं को देखने के बाद भी प्रशासन बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। होम डिलीवरी के लिए अलग से कारोबारियों ने संस्थानों के बाहर नंबर नहीं चस्पा किए गए हैं कि इन नंबरों पर कॉल करके आप होम डिलीवरी से जरूरत का सामान मंगवा सकते हैं। साथ ही उन्हें दुकानें खोलने की भी अनुमति नहीं है। इस वजह से चोरी छिपे सामान बेचा जा रहा है और कुछ वस्तुओं की तो मुनाफाखोरी भी शुरू हो गई है। बने रहिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर है। सैनिटाइजर पीने से 2 लोगों की मौत, 4 दोस्तों ने सजाई थी महफिल, शराब नहीं मिली तो नशे के लिए पी गए सैनिटाइजर, 2 की हालत गंभीर। रायपुर शहर में शराब की जगह सैनिटाइजर पीने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य की हालत गंभीर है। शहर के लाल गंगा शॉपिंग मॉल के पीछे की राजीव आवास बस्ती में रविवार की रात 4 लोगों ने शराब की जगह नशे के लिए सैनिटाइजर पी लिया। तबीयत बिगड़ी तो घर वाले इन्हें अंबेडकर अस्पताल लेकर भागे। सोमवार की सुबह अब 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। राजू छुरा, विजय चौहान नाम के युवकों की इलाज के दौरान जान चली गई। इनके साथ सैनिटाइजर पीने वाले चंदन तिवारी और अनिल छेडिया की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। गोल बाजार थाने की पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। अब तक हुई जांच में ये बात सामने आई कि सैनिटाइजर से नशा करने की बात युवकों ने कहीं से सुनी। इसके बाद उन्होंने शराब न मिलने की वजह से इसे पीने का मन बना लिया। रविवार की रात साथ बैठे और सैनिटाइजर पी लिया। सैनिटाइजर का इस्तेमाल सिर्फ हाथों को साफ करने के लिए होता है। इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं किसी ने शराब की बोतल में ही तो इन्हें सैनिटाइजर नहीं दे दिया। फिलहाल पुलिस आसपास पूछताछ कर रही है। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है। आसमान से गिरी आफत, खेत में काम करने के लिए गए थे, बारिश और ओलावृष्टि के साथ गिरी बिजली, 2 भाइयों सहित 3 की मौत, 4 झुलसे, मां बेटे की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के जशपुर में सोमवार दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से 2 भाइयों सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि महिला और उसका बेटा सहित 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। यह सभी लोग खेत में काम करने के लिए गए थे। इसी दौरान बारिश और ओले गिरना शुरू हो गए। बचने के लिए सभी मचान के नीचे खड़े हो गए थे। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजवा दिया है। मामला सन्ना थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक डुमरकोना गांव में मिर्ची बुआई का काम चल रहा था। इसमें गांव के ही सगे भाई रुपेंद्र 21 वर्ष और दीपक 17 वर्ष, नंदलाल 18 वर्ष, मुकेश, उसकी मां सविता, अभिषेक और मृंगीपाट गांव का एक युवक काम कर रहे थे। दोपहर करीब 2 बजे अचानक मौसम बदल गया। बारिश के साथ ओले गिरने लगे। इससे बचने के लिए सभी लोग पुआल के बने मचान के नीचे जाकर खड़े हो गए। इसी दौरान मचान पर ही आकाशीय बिजली गिर पड़ी। नेक्स्ट अपडेट है। फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर करता था अवैध वसूली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बुधवार पुलिस ने शहर के वाहन चालक से अवैध वसूली करने वाले फर्जी पुलिस अधिकारी सहित 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अवैध वसूली की रकम समेत अन्य सामान भी जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि 1 मई को ग्राम करकापाल निवासी ट्रैक्टर चालक सुखराम कश्यप ईटा लेकर जा रहा था। इसी दौरान उसे 2 अज्ञात लोगों ने रोक लिया, जिसमें एक ने अपने आप को पुलिस अधिकारी बताया। दोनों ने ट्रैक्टर चालक से वाहन का कागजात मांगा। वाहन चालक ने कागजात नहीं होने की बात कही। दस्तावेज नहीं होने के एवज में वाहन चालक से 5,000 रुपए की मांग की। जब चालक ने रुपए देने में असमर्थता दिखाई तो माढ़िया चौक में उन्होंने उससे अवैध रूप से 400 रुपए ले लिए। बाकी बची रकम बाद में देने की बात कही। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 384, 419, 420, 34 भादवी के तहत अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया है। अगली खबर है। छापे में मिला 5 टन चांदी, 4.5 किलो सोना। राजनांदगांव में मोहनी ज्वेलर्स पर सीबीआईसी की रेड। तस्करी में शामिल होने के इनपुट के बाद कार्रवाई, 32 लाख कैश भी बरामद। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में एक ज्वेलर्स के यहां जारी छापेमारी में 5 टन चांदी, 4.5 किलो सोना सहित 32 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। जिले के नंदई स्थित जसराज शांतिलाल बैद फर्म के मोहनी ज्वेलर्स में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क सीबीआईसी की टीम ने छापा मारा है। यह टीम पिछले 2 दिनों से अपनी कार्रवाई कर रही है। इस दौरान सोना, चांदी, कैश बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि सोना चांदी से जुड़ी तस्करी को लेकर ये छापेमारी की गई है। राजनांदगांव से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क की टीम ने 1 मई को दोपहर करीब 12 बजे के आसपास जसराज शांतिलाल बैद के नंदई स्थित मकान में छापेमारी की है, जो रविवार देर रात तक चली है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के अधिकारी 3 गाड़ियों से सवार होकर ज्वेलर्स के मकान में पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस दौरान किसी को न भीतर जाने दिया गया और न ही किसी को बाहर जाने की अनुमति थी। इस टीम ने लगातार 2 दिनों तक अपनी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इस टीम ने रायपुर से 13 किलो सोना समेत 4 आरोपियों को हिरासत में लिया था।
जिसके बाद इन लोगों के इनपुट के आधार पर टीम ने छापेमारी की है। बहरहाल इस संबंध में मौके पर पहुंचे जांच में शामिल अधिकारियों ने मीडिया से किसी प्रकार से कोई चर्चा नहीं की है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज से 1,25,000 रेमडेसिविर लेकर भारत पहुंचा विमान। जर्मनी से आए 4 ऑक्सीजन कंटेनर। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों और ऑक्सीजन व अन्य स्वास्थ्य सामग्री की कमी के बीच संकट और गहराता चला जा रहा है। भारत में कोरोना के नए मामले 4 लाख का आंकड़ा पार कर गए हैं। ऐसे में विदेशों से भारत में मदद पहुंचाई जा रही है। इसी कड़ी में अमेरिका की तरफ से भेजे गए रेमडेसिविर की 1,25,000 शीशियां सोमवार को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। इस सप्लाई से रेमडेसिविर की किल्लत से निपटने के लिए थोड़ी मदद जरूर मिलेगी। उधर कोरोना वायरस संकट के बीच ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए भारतीय वायुसेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं भारतीय वायुसेना के C-17 एयरक्राफ्ट ने 4 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर जर्मनी से एयरलिफ्ट कर हिंडन एयरबेस पर पहुंचाया। इसके अलावा 450 ऑक्सीजन सिलेंडर भी ब्रिटेन से एयरलिफ्ट कर चेन्नई एयरबेस पर पहुंचाया गया। भारतीय वायुसेना ने इस बात की जानकारी दी। उधर भारत सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 4 मई को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वर्चुअल समिट होनी है। समिट से पहले ब्रिटेन ने भारत को 1,000 और वेंटिलेटर भेजने का फैसला किया है। इससे अस्पताल में भर्ती गंभीर कोरोना मरीजों की तबीयत सुधारने में आसानी होगी। इससे पहले बीते सप्ताह यूके ने 200 वेंटिलेटर, 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और 3 ऑक्सीजन जेनरेशन यूनिट देने का भी ऐलान किया था। साथ ही अगला ब्रेकिंग न्यूज है। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जवानों से भरी बस को ब्लास्ट कर उड़ाने वाले 3 नक्सली गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 3 नक्सलियों को टैमरू गांव से गिरफ्तार किया है। जवानों से भरी बस को आईडी ब्लास्ट कर उड़ाने की वारदात में ये तीनों नक्सली शामिल थे। घटना में कुछ और नक्सली शामिल थे, जिनकी तलाश जारी है। छोटे डोंगर थाना के एसडीओपी अर्जुन कुर्रे ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि एक आरोपी से पूछताछ के बाद नक्सली मानुराम कोर्राम, मंदा कुर्राम और पवन कुर्राम को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों जवानों की बस में आईडी ब्लास्ट करने की घटना को स्वीकार किया है। उन्होंने आगे बताया कि इस घटना में कुछ और नक्सली शामिल थे, जिनके नाम भी सामने आए हैं। उन नक्सलियों तलाश की जा रही है। ये नक्सली सुरक्षा बल के जवानों पर हमला करने से पहले रेकी भी करते थे। कई अलग अलग नक्सली घटनाओं को भी अंजाम दे चुके हैं। बता दें कि 23 मार्च को डीआरजी के जवान नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे। इसी दौरान नारायणपुर जिले के कन्हार गांव के बीच नक्सलियों ने जवानों से भरी बस को आईईडी ब्लास्ट कर उठा दिया था। इस हमले में 5 डीआरजी के जवान शहीद हो गए थे।